लंका पर विजय। श्री राम के साथ सभी लोग बैठकर समुद्र पार करने की युक्ति सोच रहे थे। तभी लक्ष्मण की दृष्टि आकाश की ओर उठी तो उन्होंने कुछ राक्षसों को उड़कर समुद्र की ओर आते हुए देखा। वे चौंक कर बोले, वह देखो भैया, राक्षस! लगता है कि हम पर आक्रमण करने आ रहे हैं। श्री रामचंद्र जी और अन्य वानरों ने ऊपर की ओर देखा। तब हनुमान जी आने वाले को देखते ही पहचान गए और श्री राम से बोले, प्रभु, यह तो आपके सेवक हैं। तब तक वायु मार्ग से आते हुए विभीषण भी अपने सुचिवों सहित नीचे उतर आए थे। प्रभु श्री राम के पास आकर वे हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, मैं आपके चरण कमलों का दास और रावण का भाई विभीषण हूँ। प्रभु, मैंने अपने भ्राता रावण को बहुत समझाया कि वह अनीति छोड़कर सीता जी को सम्मान सहित आपको लौटाकर उनसे क्षमा याचना कर ले। कृपालु प्रभु तुम्हें क्षमा कर देंगे, परंतु वह दुर्बुद्धि नहीं माना और लात मारकर मुझे सभा से निकाल दिया। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। मित्र, इससे पहले कि श्री राम कुछ बोल पाते, वानरराज सुग्रीव ने कहा, मुझे इसमें रावण की कोई चाल नजर आती है। कैसी चाल? श्री राम ने पूछा। लगता है रावण इस प्रकार अपने भेदिया हमारे दल में शामिल करना चाहते हैं, अतः इसे इसी समय दुत्कार कर भगा दे। नहीं मित्र सुग्रीव, शरण की इच्छा से आए हुए को हम रघुकुल वंशी निराश नहीं जाने देते। आओ विभीषण, तुम्हारा स्वागत है। इस तरह श्री राम ने विभीषण को अपनी शरण में लेकर उससे वार्तालाप किया, जिससे उन्हें रावण की शक्ति का अंदाजा हो गया। रावण की पूरी स्थिति जानने के बाद श्री राम बोले, मित्र विभीषण, रावण कितना भी बलशाली क्यों ना हो, सीता का हरण करके उसने जो पाप किया है उसे उसका दंड अवश्य मिलेगा। आप ठीक कहते हैं प्रभु, उसे अब तीनों लोकों में कोई नहीं बचा सकता। आज से मैं दशरथ पुत्र राम तुम्हें लंका का अधिपति घोषित करता हूँ। इतना कहकर श्री राम ने समुद्र के पानी से ही उसका राज तिलक कर दिया। सभी वानर श्री राम की जयकार करने लगे। इसके बाद श्री राम ने विभीषण से कहा, हे लंकापति, अब आप हमें समुद्र पार करने का कोई उत्तम मार्ग बताएं। प्रभु, प्रभात काल में आप स्वयं रत्नाकर से मार्ग देने की विनती करें। मुझे पूरा विश्वास है कि समुद्र आपको मार्ग अवश्य देगा। अगले दिन प्रभात वेला में श्री राम ने सागर देवता की वंदना करते हुए कहा, हे देव, मेरी सेना को उस पार उतरने का मार्ग दीजिए। इस तरह प्रार्थना कर वे कुशा का आसन बिछाकर तट पर बैठ गए। परंतु 3 दिनों की प्रतीक्षा करने के बाद भी समुद्र ने उन्हें कोई मार्ग नहीं दिया। तब उन्होंने क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहा, भाई लक्ष्मण, भय के बिना प्रीति नहीं होती। समुद्र अहंकारवश मेरे सामने उपस्थित नहीं हो रहा है। तुम मेरा धनुष बाण लाओ, मैं एक ही बाण से इसे सुखा देता हूँ। क्षमा, शांति, सरलता, नम्रता, इनका गुणहीनों के प्रति। लक्ष्मण तो समुद्र का हट देखकर पहले ही क्रोधित थे, इसीलिए उन्होंने तुरंत ही श्री राम का धनुष और बाण लाकर उन्हें दे दिया। अगले ही क्षण श्री रामचंद्र जी ने क्रोधवश अपना बाण धनुष पर चढ़ाया। यह देखकर समुद्र के सभी जीव जंतु भयभीत हो उठे। देखते ही देखते समुद्र में हलचल सी मचने लगी। समुद्र राज तत्काल प्रकट हुआ और अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे नाथ, मेरे अवगुणों को क्षमा करें। मेरी मर्यादा भी आपकी देन है। प्रभु, मैं आपकी प्रताप से सूख जाऊंगा और आपकी सेना पार उतर जाएगी। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। अब आप जैसा कहें मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। उसके बाद समुद्र ने उपाय बताया कि आपकी सेना में नल नील 2 भाई समुद्र पर पुल बना सकते हैं, और ऐसा ही हुआ। श्री राम की सेना ने लंका में प्रवेश किया और विभीषण के सहयोग से श्री राम ने रावण संहार किया। राम रावण युद्ध में अपनी अद्भुत भूमिका निभाकर हनुमान जी सारे संसार के लिए राम भक्त हनुमान कहलाने लगे। पवन पुत्र और अंजनी पुत्र होने के कारण वे बाल्यकाल से ही अजर अमर हो चुके थे। वे भी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं और अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं।
हनुमान जी ऐसे पात्र हैं जो राम युग में भी इस धारा पर विद्यमान थे, कृष्ण काल में भी उपस्थित थे। महाभारत युद्ध में कर्ण द्वारा तीर छोड़े जाने और रथ के पीछे सरकने के प्रसंग पर अर्जुन द्वारा प्रश्न करने पर कृष्ण द्वारा जानकारी दी गई थी कि रथ पर हनुमान जी विराजमान हैं। अन्यथा कर्ण के तीरों के वेग से रथ कई योजन पीछे चला जाता। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।